हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या है, आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और एंगल अलग अलग क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप जानते ही हो बढ़िया से, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इसका कैसे रिलेशन है वो अब देखो आप। तो सबसे पहले मैं लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा। देख लो 90 माइनस थीटा है ना, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। ये होता है आपका कॉस थीटा। क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ठीक इसके उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होता है साइन थीटा। ठीक है। फिर देखो आप, टेन 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। क्लियर। और फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूं और इसका कैसे यूज करते हैं। चलो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो क्या देख रहे हो, अगर हम इस साइन को चेंज कर लें cos में, तो cos और cos क्या होगा, कट के सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब वही करेंगे हम, साइन को चेंज कर लिया हमने cos 90 माइनस थीटा में। देख रहे हो ना, थीटा के बदले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 18 डिग्री लिखना है, तो हमने 18 लिख लिया। ठीक है। और अपॉन यहाँ पर cos 72 को एज इट इज ही लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये भी cos के टर्म में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो देखो पहले लिख सकते हैं या नहीं, पहले इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। देखो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब थीटा के प्लेस पे अगर 18 है तो cos 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, साइन 18। तो आप साइन 18 को इतना लिख सकते हो, यानी इसकी वैल्यू जो है साइन 18 होती है। तो अब आप इसको अगर 90 माइनस 18 करोगे माइनस, तो क्या होगा, ये 72 डिग्री होगी। 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब देख लो दोनों ऊपर नीचे बराबर है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब आप देखो सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। यहां भी देखो आप 26 और 64 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो tan को हम चेंज करेंगे, किस में, tan को चेंज कर लो या cot को चेंज कर लो tan में। तो मैं अभी tan को चेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा cot कितना, 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है। अपॉन cot 64 डिग्री। अब आप 90 माइनस 26 करोगे तो क्या होगा, ये cot 64 डिग्री और अपॉन cot 64। तो ये भी इक्वल हो गया, तो कैंसिल हो, कितना हो गया, 1। ये हो गया आपका आंसर। अब आप देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहां भी देखो 48 और 42 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो cos को हम साइन में चेंज कर लेंगे। तो cos को लिख लिया हमने साइन 90 माइनस 48 कर सकते हैं, और माइनस साइन 42 पहले से है। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस 48 ये हो जाएगा साइन 42, है ना। 90 माइनस 48 क्या होता है, 42 होता है। तो 42 माइनस साइन 42 क्या हो गया, ये भी दोनों इक्वल है, तो कैंसिल हो, कितना हो जाएगा इस बार, 0। ये हो गया आपका आंसर।
अब आप देखो इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। जिसको चाहो उसको चेंज कर सकते हो, कॉसेक या सेक में किसी एक को। तो मैं फिर से कॉसेक को कर रहा हूं। तो आपको मालूम है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो आप इसको लिख लो सेक 90 माइनस 31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस था ना साइन, माइनस सेक 59। ठीक है, अब बताओ कि ये सेक 90 माइनस 31 कितना हो गया, ये हो गया सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 है ही, तो ये क्या हो गया माइनस होकर के 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा यूज, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। चलो अब हमें ये प्रूफ करने के लिए मिला है, तो करते हैं पहला पार्ट इसका। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये हमारा LHS लिया हमने। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, tan 48 और tan 42 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लो आप, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। tan 42 डिग्री, फिर यहाँ पर हो गया tan 23 डिग्री और tan 67, ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 23 और 67। अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। tan को चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा कॉट में, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो गया cot 90 माइनस 48 और tan 48 को एज इट इज छोड़ो। फिर tan 23 को चेंज कर लो, इसको चेंज करने के इसमें cot 90 माइनस 23 डिग्री में, और फिर tan 67 को एच डी लिख लिया। मतलब दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो अब ये क्या हो गया, cot कितना होगा 90 माइनस 48 42 और tan 42 को एज इट इज लिखो आप। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot कितना 90 माइनस 23 67 होता है, यहाँ लिख लिया 67 और ये हो गया tan 67, तो पहले से था। अब आप देखो कि cot 42 को लिखो, tan 42 कितना होता है 1 बाय cot 42, क्योंकि tan थीटा कितना होता है 1 बाय cot थीटा, तो आपने इसको लिख लिया 1 बाय cot 42। और फिर इस cot 67 को यूं ही छोड़ा और फिर tan 67 को चेंज कर लिया 1 बाय cot 67। अब देखो, अब कहोगे सर आपने tan को क्यों चेंज किया, आप cot को भी चेंज कर दो, cot इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय 10, तो आप फिर tan कटता। अब यहाँ पर cot कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, जो फाइनली क्या हो गया सब इंटू में है ना, तो ये हो गया 1। यही हमारा प्रूफ करना था, ये हो गया हैंस प्रूफ। अब सेम यही क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में। देखो इसके LHS में क्या है, LHS में है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, और ये सिंप्लीफाई होके होना है 0, प्रूफ करना है, यानी 0 इसका आंसर होगा। इस दोनों को इससे माइनस हो जाना है तभी 0 होगा ना, तो हम क्या करते हैं दोनों कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। इस कॉस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये sin 90 माइनस 38 और ये होगा sin 90 माइनस 52। ठीक है, और इसको अब चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों साइन में आ चुका है और लाइटर में होगा, लाइक रेशियो में होगा, तभी ये माइनस प्लस हो सकता है। तो चलो देखते हैं। तो sin 90 माइनस 38 कितना होता है, ये हो जाएगा sin 52 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 माइनस 38 कितना होता है 52 और sin 90 माइनस 52 कितना होगा 38, तो ये लिख लिया आपने sin 38 और माइनस ये तो मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे आप कर ही सकते हो, तो मैंने कर लिया इसको sin 52 डिग्री और sin 38। अगर आप रीअरेंज नहीं करते तो भी ये अंडरस्टूड है, दोनों सेम है, ये क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा और कितना हो गया ये 0, यही हमें लाना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक और बहुत ही बढ़िया यूज। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18
where 2a is an acute angle, find the value of a। तो देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब आप देखो कि tan और cot आपस में रिलेटेड होता है ना, तो बताया था आपको मैंने कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, अब तो आप tan को cot में चेंज कर लो या इस cot को tan में चेंज कर लो। तो इसको चेंज करना इजी रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2a है, इसमें a माइनस 18 का दिक्कत होगा, तो आप इसको चेंज करो। तो इंप्लाइज करो क्या कि tan को चेंज कर लिया हमने cot 90 माइनस 2a। ठीक है, क्लियर होगा ये। अब उसके बाद इसको आप एज इट इज कॉपी करो। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि cot 90 माइनस 2a इक्वल है cot a माइनस 18 का, और ये तो एंगल होता है, ये भी एंगल है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल्स भी इक्वल है। आप इसको इंप्लाइज लिखो कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 18। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि 90 प्लस 18 को ट्रांसपोज किया इस साइड में, माइनस से प्लस हो गया, और इधर था हमारा a, और a प्लस क्या हो जाएगा 2a। तो आप देखो 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 इज इक्वल टू 3a। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 अपॉन 3। कितने कट जाएगा ये, 36 टाइम में, तो 36 डिग्री, यानी a की वैल्यू हो गया 36 डिग्री। ये है आपका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो क्या दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू cot b। अब आप क्या करोगे कि tan a को रहने दो, cot को चेंज कर लो, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी को भी चेंज कर, tan को cot में चेंज कर लो या cot को tan में चेंज कर लो। तो मैंने इस बार cot को चेंज करके बताता हूं आपको कि cot 90 में थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इस बार मैं cot को चेंज करने के लिए यहां पर लिख दूंगा tan 90 माइनस b। क्लियर है। अब आप देखो tan a इक्वल है tan 90 माइनस b का, है ना, इसको मैंने इंप्लाइज किया था। तो और tan रेशियो सेम है, एंगल भी सेम होगा, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 90 माइनस b। अब आप क्या करोगे, b को ट्रांसपोज कर लो, तो इधर आके क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही लाना था हमें, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। यहां पर क्या कह रहा है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो फिर इसको पहले आप कॉपी करो, क्या है कि sec 4a इज इक्वल टू क्या है, cosec a माइनस 20 डिग्री। फिर से आपको बता दूं कि sec और cosec डायरेक्टली रिलेटेड है, तो sec को हम cosec में चेंज कर सकते हैं और cosec को sec में चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूं आपके लिए आइडेंटिटी, क्या है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, sec को cosec में कन्वर्ट कर लो, तो cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, cosec 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है अपना 4a, यहां लिख लिया 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये cosec इक्वल भी है, तो एंगल इक्वल होगा, तो क्या हो गया, इंप्लाइज 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो अब क्या हो गया, 90 प्लस 20 ट्रांसपोज होकर के इधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो ये तो हो गया हमारा 110 डिग्री और ये हो गया 5a। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना होगा, 110 डिग्री अपॉन 5। ये किधर से कट जाएगा, ये 22 से, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो देखो क्या कहता है इसमें कि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो चलो सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है उसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। टू प्रूव, क्या है प्रूव करने के लिए कि साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रूफ से, मतलब सॉल्यूशन। क्या होगा कि वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एएसपी लिख दिया डायरेक्ट शॉर्ट में हमने। एंगल सम प्रॉपर्टी, चूंकि ट्रायंगल के ये इंटीरियर एंगल्स थे तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, लिख लिया। अब आप देखो क्या कि b प्लस सी एक साथ है, तो हमने क्या किया कि इंप्लाइज b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, कर सकते हैं ऐसा। अब आप क्या देख रहे हो, अपॉन 2 है ना, तो आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो क्या होगा b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। अब एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लो, क्या कर सकते हैं कि b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 कितना होगा 90 और माइनस a बाय 2, कर सकते हैं ना ऐसा। चलो जी, अब आपको क्या करना है, बोथ साइड साइन लगा देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल है और ये इक्वल है तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ भी दोनों इक्वल होगा, तो साइन हो गया यहाँ पर b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आप इसको ले सकते हो कॉस ए बाय 2, है ना, जहां पर थीटा हमारा क्या है ए बाय 2। एक बार फिर से लिख दूं यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और ये थीटा के प्लेस पे यहाँ पर क्या है ए बाय 2, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय 2। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, चेक कर लो, है ना, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्या है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि इसी एक्सप्रेशन को, यानी ये है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, चलो ऐसा करता हूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कह रहा है कि इसी चीज को आपको लिखना किस में है, एंगल होना चाहिए बस 0 से 45 के बीच में, यानी इस एंगल ये जो 67 और 75 है इसको चेंज करना है। तो आप चेंज कर सकते हो साइन को कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस कितना 67, कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और फिर प्लस कॉस 75 है, इसका कॉम्प्लीमेंट निश्चित रूप से छोटा होगा जो 0 और 45 के बीच में होगा, तो आप इसको कर लो साइन 90 माइनस 75, कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 हो गया। अब आप देखो क्या हो गया, ये कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है 23 डिग्री, और प्लस 90 माइनस 75 कितना होगा साइन 15 डिग्री। यही डिजाइड था, क्यों क्या कह रहा है, क्या एंगल जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल वो क्या होना चाहिए ऑफ एंगल 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो देख रहे हो 23 भी क्या है 0-45 के बीच बिलोंग करता है, और 15 डिग्री भी 0-45 के बीच बिलोंग करता है। तो दैट मीन्स कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इतना हम इसको लिख सकते हैं। यही है आपका आंसर।